दिल्ली की एक छोटी सी फैमिली छोटी छोटी खुशियों को सहेजकर जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। गर्मी की छुट्टियों में पापा मम्मी ने बच्चों को कश्मीर की खूबसूरती दिखाने का मन बनाया था। 2 बेटियों के साथ वो परिवार कई अरमानों को पूरा करने के लिए कश्मीर पहुंचा भी। फेसबुक के जरिए लोगों को उनके पहलगाम पहुंच जाने की खबर मिली, लेकिन इससे पहले कि मौज मस्ती और खुशियों की तस्वीरें दोस्तों और परिवारों तक पहुंचती, वहां से आई एक गम में डुबो देने वाली खबर। मम्मी पापा और उनकी 2 बेटियां। दिल्ली का यह परिवार तस्वीरों में जितना खूबसूरत है, उतनी ही खुशियों से भरी थी दिल्ली की इस फैमिली की जिंदगी। लेकिन इस गर्मी की छुट्टियों के बाद अब ये 2 मासूम बेटियां कभी अपने स्कूल नहीं लौटेंगी। दिल्ली का यह परिवार अब कभी अपने घर नागपुर नहीं जाएगा और दिल्ली के इन पड़ोसियों का इंतजार भी कभी खत्म नहीं होगा। दिल्ली की इन 2 मासूम बच्चियों की मुस्कुराहट कश्मीर की इन वादियों में आकर और बढ़ गई थी, लेकिन कुछ देर बाद इन वीरान पहाड़ों में चीख उठी और यह परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गया। और कोई साथ है आपको? मम्मा भी ऊपर, तो आप नीचे उनका वेट करो। आपके साथ कौन है? कहाँ है मम्मा? आप ज्यादा पीछे। दिल्ली के जयंत अंद्रासकर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी 2 बेटियों को जन्नत की सैर कराने निकले थे। खुशियों से भरा ये परिवार गुलमर्ग की खूबसूरती में कुछ दिन बिताने निकला था, लेकिन रविवार को हुए एक हादसे में दिल्ली का यह परिवार अपनी अधूरी यात्रा और अधूरे अरमानों के साथ खत्म हो गया। 25 की सुबह जयंत पहलगाम से गुलमर्ग गंडोला राइड के लिए रवाना हुए थे। यहीं से उन्होंने आखिरी फेसबुक पोस्ट भी की थी। जयंत ने लिखा था, फीलिंग पीसफुल। जयंत ने अपने सोसाइटी के लोगों से वादा किया था कि वो लगातार सोशल मीडिया पर कश्मीर टूर की तस्वीरें शेयर करेंगे। जयंत ने वादा भी निभाया, लेकिन इससे पहले कि जयंत तस्वीरें ले पाते, एक हादसे ने जयंत के इस अपडेट को आखिरी पोस्ट बना दिया। गुलमर्ग में केबल कार खाई में गिरने से जयंत का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और खत्म हो गई 4 जिंदगी। गुलमर्ग की ये वही केबल कार है जिसमें सवार लोगों का रविवार को मौत से सामना हुआ। जिस केबल कार में सैलानी घूमने के लिए सवार हुए थे, उसने ही उनकी जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के चलते एक पेड़ टूटकर केबल कार के वायर पर आकर गिर गया, जिससे केबल कार का वायर टूट गया और हवा में झूलती केबल कार नीचे आ गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। गुलमर्ग में रविवार को भारी बारिश और हवा के कारण जो है यही वो पेड़ है जो गिर गया था। जो केबल कार जो ऊपर से जा रही थी उसके ऊपर ये पेड़ गिर गया था। 2 केबल कार थी, केबल कार का वायर भी आप देख सकते हैं और पेड़ जिस तरीके से गिरा है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ जो है पूरी तरीके से 2 केबल कार जो थे उसके ऊपर ये पेड़ जो है गिर गया था। यही खाई में गिरने की वजह से जयंत अंद्रासकर, उनकी पत्नी मनशिया और 2 बेटियों जहानवी और अगना की मौत हो गई। इनके अलावा हादसे में 3 लोकल गाइड भी मारे गए हैं। जब उसके ऊपर लग गया वो केबल टूट गई, तो केबल टूटने की वजह से जब तो नीचे जमीन पर आई, फिर ऊपर बहुत ऊपर चली गई। तो उसी में ये आदमी बाहर फेंकने शुरू हो गए। एक उसके 2 बच्चे थे, घर वाला था, एक गाइड था, वो इधर ही मार गए थे। फिर उन्हें ढूंढा, एक उधर पहाड़ से मिला। बेटा कोई पैसा नहीं देना, ठीक है? पैसा नहीं देना। नहीं बेटा, रो मत, शाबाश शाबाश। जयंत और उनके परिवार की मौत ऊंचाई से केबल कार से गिरने की वजह से हुई। बचाव करने वाले लोग जब तक मौके पर पहुंचे, पूरे परिवार की मौत हो चुकी थी। अब जयंत का यह फेसबुक पोस्ट उनके पड़ोसियों और परिवार की आंखें नम कर रहा है। जयंत अंद्रासकर अपनी पत्नी मनीषा और उनके 2 बच्चों की मौत की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, उनकी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। पूसा पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के पद पर काम करने वाले जयंत अपने परिवार के साथ शालीमार बाग में बने दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर B2/209 में साल 2013 से रह रहे थे। पड़ोसियों के मुताबिक 4 दिन पहले जयंत अपने परिवार के साथ गुलमर्ग घूमने के लिए निकले थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में पूरे परिवार की मौत की खबर ने सोसाइटी को सदमे में डाल दिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था
कि उन्हें जयंत के परिवार के मरने की खबर सुनने को मिलेगी। सर का नेचर और ये बहुत ही अच्छा था। हमारे तो बिल्कुल पड़ोसी हैं। मैं वो सेकंड पे रहते हैं, मैं फर्स्ट पे रहता हूँ। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनकी मिसेज भी बहुत अच्छी थी, बच्चे भी बहुत अच्छे थे। बड़ा दुखद घटना है इसको सोच के हमारे पूरे कैंपस में एक तरह का शोक माहौल छाया हुआ है। जयंत मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले थे। पत्नी मनशिया हाउसवाइफ थी। बड़ी बेटी जानवी और छोटी बेटी दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। अचानक इनकी दर्दनाक मौत की खबर ने नागपुर में पूरे परिवार में मातम का तूफान ला भटकाया। रविवार को हादसे और मौत की खबर मिलने के बाद से नागपुर में जयंत के परिवार में कोहराम मचा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को जयंत की अपने परिवार से बात हुई थी, लेकिन दूसरे ही दिन यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने 5 लाख के मुआवजे और हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रीति सोमपुरा, इंडिया टीवी, गुलमर्ग।